हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल डेट इज़ यूपी सेफेस विद एम राभा। तो अभी का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है द हिंदी न्यूज़पेपर से। इसमें क्या बोल के रखा है कि PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, यू का मतलब है अर्बन, जो अवार्ड है 2021 का, वो कौन जीत के लेके गया है? वो यूपी ने जीत लिया है। तो यूपी पहले नंबर पे है। तो इसको ठीक से एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं पूछूंगा एक सवाल। तो सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा? पहला क्या है ऑप्शन? टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। सेकंड, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, ये क्या बोलता है? एक्सक्लूसिव पावर। ये याद रखना है, पॉइंट को ध्यान से मार्क करो, एक्सक्लूसिव पावर क्या है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है यूपीएससी 2022 के प्रीलिम से मैंने ये उठाया है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। ये मैंने वाजीराम से लिया है। तो वाजीराम में क्या दिख रखा है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो इसमें क्या हुआ? इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का एक अवार्ड दिया गया 2021 को, यानी कि 7 ईयर्स पूरे हो गए। तो उसको जीता किसने? मतलब नंबर 1 कौन आया? उत्तर प्रदेश। सेकंड में आया मध्य प्रदेश। थर्ड में आया तमिलनाडु। और गुजरात जो है 5 स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड जीत गया। अभी आते हैं अवार्ड में। अवार्ड में क्या दिख रखा है? अवार्ड में दिखा है कि ये जो मिशन है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये जो मिशन है कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? ये 2015 से स्टार्ट हुआ। कब तक होगा? 2022 तक। मतलब 2015 से 2022 तक ये ड्यूरेशन है। इसको किसने इम्प्लीमेंट किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो मिशन क्या है? मिशन ये बोल के रखा है हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब घर घर सबके लिए। कहाँ पे? अर्बन एरियाज़ में। अर्बन का मतलब सिटी एरियाज़ में। बाय 2022, यानी कि 2022 के अंदर सबके लिए घर। ये क्यों दिया गया? क्योंकि नेशन जो जा रहा है, हमारा नेशन अटेन कर रहा है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके चलते ये टारगेट रखा गया। अब देखो ये मिशन का फीचर्स क्या क्या है। सेंट्रल असिस्टेंट मिलेगा। सेंट्रल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो असिस्ट करेगा कि किसको? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज हो गया। अर्बन लोकल बॉडीज में आता है म्यूनसिपैलिटी, या फिर कोई दूसरा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, उसको सेंटर असिस्टेंट करेगा। लेकिन किसके थ्रू? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के थ्रू। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इनसे तो रिहेबिलिटेशन। इनसे का रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है? उसी जगह पे घर बनाएंगे। किसके लिए? स्लम ड्वेलर्स के लिए। स्लम ड्वेलर्स कौन लोग होते हैं? ओवर क्राउडेड पुअर लोग। पुअर का मतलब जो पॉवर्टी में जी रहे हैं और ओवर मतलब ओवर क्राउडेड है और डर्टी है, तो उनके लिए उधर पे ही घर बनाना थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ये नहीं कि गवर्नमेंट ही बनाएगा, तो उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगा। अब देखो सेकंड पॉइंट पे क्या है? क्रेडिट लिंक सब्सिडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी जो होता है उसमें क्या होता है? सपोज एक जो बंदा है, ठीक है, ई डब्ल्यूज़ के वैसे भी ये सारे ई डब्ल्यूज़ को ही लगते हैं। तो ई डब्ल्यूज़ का जो बंदा है, ठीक है, उसने क्या लिया? एक होम लोन लिया। होम लोन में होता है क्या? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट उसको पूरा पे नहीं करेगा। जो थोड़ा सा जो पोर्शन होगा, या जितना परसेंटेज दे के रखा है उतना पोर्शन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा। इंटरेस्ट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान देना है। अभी तीसरा पॉइंट में आता है, क्या बोल कर? अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप। अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप का मतलब क्या? मान लो एक बंदा जो ईडब्ल्यूएस है वो अपना घर बना रहा है। घर बनाने से क्या होगा? जो पैसा जो लगेगा उसमें जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंट होगा वो देगा कौन? गवर्नमेंट देगा, या फिर प्राइवेट भी इन्वॉल्व हो सकता है, इंडस्ट्री भी ये भी पैसे दे सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट इसमें भी दे सकता है। अब आता है फोर्थ पे। फोर्थ क्या है? सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड एनहेंसमेंट। तो इसमें क्या होता है? इसमें मतलब जो बेनिफिशियरी जो होगा वो कंस्ट्रक्शन अगर कर रहा है, इन्हेंसमेंट कर रहा है, तो उसमें भी उसको सब्सिडी दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। अब आता है फंडिंग। यहाँ पे देखो क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी है वो सेंटर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका मतलब पूरा का पूरा जो फंडिंग जो होगा, मतलब जो जो इंटरेस्ट रेट के बारे में बोला था ना, होम लोन का इंटरेस्ट रेट, तो ये जो होगा सिर्फ सेंटर ही इसमें इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन बाकी की जो तीन जो स्कीम्स हैं, ये जो तीन स्कीम्स हैं, ये रहा, इन सेतु आ गया, अफोर्डेबल आ गया, या सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी। तो ये जो तीन स्कीम्स हैं ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रहेंगे, राइट। अब जानते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम क्या है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह कि जो भी जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंट होगा वो सेंटर से ही आएगा और स्कीम को सेंटर ही इम्प्लीमेंट करेगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है वो क्या है? स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करेगा, फंडिंग देगा सेंटर, वो भी मेजॉरिटी सेंटर देगा उसको फंडिंग, लेकिन कुछ जो होता है वो स्टेट देगा फंडिंग। अभी जाते हैं एलिजिबिलिटी कौन से टाउन्स हैं। जो सेंसस 2011 में जो टाउन्स लिए गए थे और उसके बाद कुछ टाउन्स उसके बाद नोटिफाई किया गया था, वो एलिजिबल है इस मिशन के अंदर, राइट। ये तो हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर।
ये देखो, इसका जो आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ हाईलाइट करके रखा है 2, ऑब्वियसली 2 होगा, हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब देखते हैं कि ये दोनों कैसे गलत होंगे। अब देखते हैं टू रेटिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, और इसका जो पावर रहता है वो रहता है प्रेसिडेंट के पास, ये जो इसका पावर प्रेसिडेंट के पास रहता है। सेकंड क्या है, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, अकेला लोकसभा का नहीं होता है। हाँ, इनिशिएट होता है, इम्पीचमेंट का इनिशिएशन जो होता है लोकसभा में होता है, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको पास करना पड़ता है बाय मेजोरिटी, ठीक है, उस नोटिफिकेशन पास करना बाय मेजोरिटी। तो क्या होता है, लोकसभा 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करेगा राज्यसभा में, तब जाके इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इसमें अकेला लोकसभा काम नहीं आएगा, बल्कि राज्यसभा भी रहेगा, तो ये भी हो गया गलत। तो इसीलिए 2 इज़ द राइट ऑप्शन। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।